श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें सुविधाएं दी है, 33% आरक्षण जो दिया है हमें, उससे ग्रामीण की महिलाओं को उभरने का मौका मिलेगा। लेकिन आज वो गर्व से ऊंची उड़ान भर रही हैं, आज देश का नेतृत्व कर रही हैं। बड़ी बड़ी उपाधियों पे आज मोदी जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाया है। तो हम माननीय मोदी जी ने हम महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, उसमें खुशी की लहर तो महिलाओं में आपको देखने को मिल ही रही है। वे अपनी बात आगे रख पाएंगी, इससे देश और राष्ट्र सशक्त बनेगा। एक बार और कोटि कोटि नमन मोदी जी को, धन्यवाद। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज पेश होने वाला है, यानी कि 16 अप्रैल को आज पेश होने वाला है। और महिलाओं में क्या उत्साह है, क्या जोश है, हम सीधे हमारे साथ महिलाएं मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या उत्साह है महिलाओं को 33% जो आरक्षण मिलने वाला है। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें सुविधाएं दी है, 33% आरक्षण जो दिया है हमें, उससे ग्रामीण की महिलाओं को उभरने का मौका मिलेगा। उसी ग्रामीण महिलाओं में से वो पार्षद बन सकती हैं, वो विधायक बन सकती हैं, वो सांसद बन सकती हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी का, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी सुविधाएं दी हैं। लोकसभा विधानसभा में महिलाएं अपनी बात बराबरी से टक्कर के साथ रख पाएंगी। बिल्कुल रख पाएंगी, अच्छे से रख पाएंगी। जैसे आप देखते हैं कि शहरी महिलाएं रख रही हैं, वैसे ही धीरे धीरे वो महिलाएं भी, ग्रामीण महिलाएं भी उभर के आएंगी और हर काम में वो भी आगे रहेंगी। क्या खुशी, क्या उत्साह है आपके अंदर इस पूरे ही अधिनियम को लेकर? बिल्कुल बहुत उत्साह है हम लोगों को। आज जो महिलाएं सिर्फ किचन तक सीमित थीं, लेकिन आज वो गर्व से ऊंची उड़ान भर रही हैं, आज देश का नेतृत्व कर रही हैं। कई महिलाएं जो आर्मी में भी हैं और देश का नेतृत्व उड़ान भर के भी कर रही हैं, पायलट हैं। बड़ी बड़ी उपाधियों पे आज मोदी जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाया है। तो हम लोगों को बहुत उत्साह है और हम लोग बहुत खुश हैं। मोदी जी के सम्मान में हम नारी सारी मैदान में। जी जी जी, आज महापौर जी के यहाँ पर भी जश्न का माहौल था, सारी महिलाएं वहाँ गई हुई थी। जी, आज जो अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज जो बिल पास होने वाला है, उसके लिए मैं सबसे पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, पूरे भारतवर्ष की मातृशक्ति की तरफ से। और आज इंदौर शहर में महापौर जी के सचिवालय पर सभी मतलब सभी समाज की, सभी वर्ग में जिस क्षेत्र में नारी कार्य कर रही है, सभी क्षेत्र की महिलाएं आज उपस्थित थे और सभी में बहुत आज उत्साह था और सबने वहाँ पे आतिशबाजी की, मिठाइयाँ भी बांटी है। ये कहीं ना कहीं नारी सिर्फ निर्णय प्रेरणा ही नहीं, अब निर्णय में अधिकार पाएगी। और संसद और विधानसभा में जो 33% आरक्षण हम सबको मिला है, तो कहीं ना कहीं जो संसद की दहलीज पर अब तक बेटियां खड़ी थी, माननीय मोदी जी की वजह से आज निर्णय क्षमता और वो हमारे जो कह सकते हैं कि सशक्त नारी एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करेगी। जी जी, क्या कहेंगे आप? काफी लंबे समय के इंतजार के बाद महिलाओं को जो है 33% आरक्षण मिल चुका है, क्या उत्साह, क्या खुशी? बहुत ही खुशी का विषय है। माननीय मोदी जी ने हम महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, उसमें खुशी की लहर तो महिलाओं में आपको देखने को मिल ही रही है। धन्यवाद सबसे पहले मोदी जी को हम सभी बहनों की तरफ से कि आपने महिलाओं को आरक्षण दिया और आज सांसद, राज्यसभा सभी जगह उनको बैठने के हिस्सेदारी करने का, अपनी नीति रखने का, अपना निर्णय लेने का अधिकार दिया। वे अपनी बात आगे रख पाएंगी, इससे देश और राष्ट्र सशक्त बनेगा। एक बार और कोटि कोटि नमन मोदी जी को, धन्यवाद। जी जी, क्या कह रहे हैं आप? आने वाले 18 अप्रैल को जब पूरे भारत में ये लागू हो जाएगा अधिनियम, तो इसीलिए इंदौर शहर में आज जो बैठक हुई थी वो खासकर इसलिए थी कि सभी मातृशक्ति 18 तारीख को सुबह 6 बजे माँ हिल्या के सामने राजवाड़ा पर एकत्रित होकर वहाँ पे बड़ा हजारों की संख्या में मैराथन इंदौर शहर में निकलने जा रहा है। जी, अभी तक तो एक सीमित दायरा था कि महिलाएं कुछ ही संख्या में बन रही थी, लेकिन अब अगर 33% आरक्षण जो महिलाओं को मिल जाएगा तो महिलाएं बराबरी से अपनी बात रख पाएगी, राजनीति में उतर पाएगी, घरों से निकलकर, चूल्हे चौके से निकलकर राष्ट्रीय पद पर पहुंच जाएंगी महिलाएं। जिस तरह से महिलाएं अपने घर को संभालती थी, वहाँ भी उनकी इतनी नहीं चल पाती थी, लेकिन मोदी जी ने जो अभी ये निर्णय लिया है, इसके कारण महिलाओं को बराबर सम्मान दिया जाएगा और जो जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली कार्यकर्ताएं, बहनें हैं, उनको भी एक मौका मिलेगा कि वो भी आगे आगे बढ़ सकती है और उनमें एक उत्साह रहेगा कि मैं काम करती रहूं तो कभी न कभी तो मैं आगे पहुंच ही जाऊंगी और अपने निर्णय जो वो लेती है और अपनी नीतियों के द्वारा राष्ट्र को सशक्त और शक्तिशाली बनाने का काम। जी, तो जैसा कि आपने देखा, हमने महिलाओं से बातचीत की, महिलाओं में उत्साह है और जोश है उनके द्वारा जो उनको महिला आरक्षण 33% मिलने वाला है, जो राजनीति में है महिलाओं की अब बराबरी की भागीदारी रहेंगी, उसी को लेकर हमने जो महिलाएं उनसे बातचीत की है। सबसे पहले तो दिल से पूरे मध्य प्रदेश की सारी माता बहनों की तरफ से मोदी जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने ये देखा होगा कि वादे तो कई सालों से चलते आ रहे थे, पर मोदी जी ने जो महिलाओं के हित में जो सोचा वो आज मोदी जी ने
कर दिखाया। जो 33% का जो आरक्षण था लोकसभा विधानसभा में सारी सीटों के लिए, तो मोदी जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं मंजित कीर्तिरासी मिटावल करनी सेना की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, पर बीजेपी समर्पित हूँ। 33% महिलाओं के आरक्षण में मोदी जी ने 33% आरक्षण निकाला है। मोदी जी ने सांसद से लेके विधायक से लेके नगर निगम चुनाव तक की महिलाओं को 50% उन्होंने प्रतिशत दिया है महिलाओं को, और हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने 0 से लगा के 55 तक की महिलाओं के लिए जन धन योजना खाता सभी खुलवाया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देते हैं हम। 33% मिला, क्या क्या फायदे मिलने वाले महिलाओं को आगे, और क्या कितने विधायक के चुनाव, सांसद के चुनाव, नगर निगम चुनाव सभी महिलाओं को मिलने वाले हैं। 33% पिंकी वेतव। आज अधिनियम पास हो गया है, बिल पास हो गया, किस तरीके से देखते हैं? आज आपने भाजपा कार्यालय में इंदौर भी किया। आज अधिनियम पास हुआ है, जो बिल पास हुआ महिलाओं के हित के लिए 33% लोकसभा विधानसभा और नगरीय निकाय में 50%। मोदी जी ने जो महिलाओं को सम्मान दिया है, जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जन धन योजना से जो खाता जोड़ा महिलाओं का, महिलाएं घर में उनको पता ही नहीं कि बैंक में कैसे जाएंगे, उन्होंने 0% जो खाता खुलवाया और महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो महिलाओं को औद्योगिक में उन्होंने जोड़ा है, जो महिलाओं को यानी शौचालय से लेके बचपन से लेके 55 तक की योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए किए, ऐसे राष्ट्रीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के बारे में नारी शक्ति वंदन बिल पास करके महिलाओं के लिए बहुत सशक्त महिलाओं को कर दिया। आज महिलाएं बहुत खुश है। आज हमने हर जगह पूरे इंदौर शहर में जश्न मनाया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत पूरे इंदौर शहर की महिलाओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मोदी जी का, धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद। आज महिला मोर्चा यहाँ पे जश्न मना रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे मुख्यालय पे पूरी महिलाओं ने जश्न मनाया। महिला मोर्चा ने मिठाइयाँ वितरण हुई है और घर घर महिलाओं को मिठाई खिलाएंगे। आज महिलाएं बहुत खुश है। आपका नाम बता दीजिए। कंचन गिदवानी, नगर मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली है, प्रधानमंत्री पद के रूप में 2014 में सत्ता संभाली, तब से लेकर के तो आज तक के जब भी कोई नया कानून बिल पारित किया है तो उसमें उन्होंने यह देखने में आया है कि महिलाओं की चिंता पहले की है। उसकी शुरुआत उन्होंने जनधन खाते से की थी और उसके आज एक और नया पड़ाव कि महिलाएं अब
नीति निर्धारण करेंगी, केवल नीति पे अमल नहीं करेंगी, नीति निर्धारण करेंगी। ये जो सत्ता में इतना 33% जो कि -14% महिलाओं का भागीदारी थी, उसको सीधे 33% पर ले जा करके उन्होंने अभी हमें जो सम्मान दिया है, उसके लिए हम नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने 2023 में भी इसी प्रकार से नारी शक्ति पर एक बिल पारित किया था। उसमें उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के उज्ज्वला योजना, घर घर शौचालय, उसके अलावा मातृशक्ति वंदन, जिसमें 12 सप्ताह से लेकर का हटा करके उन्होंने 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश महिलाओं के लिए प्रावधान पारित किया। तो इस प्रकार से वो हर बार, यहाँ तक कि उन्होंने कभी इस चीज़ की चिंता नहीं की कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ। उन्होंने हमारी मुस्लिम समाज की बहनों के लिए भी 3 तलाक के लिए एक कानून पारित किया कि 3 तलाक अब कानूनन अपराध रहेगा। तो इस प्रकार से जन जन के हर क्षेत्र की हर उसकी चिंता करने वाले, कि आज ये देखने में आता है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक, तो बच्चे के जन्म के पहले से लेकर के तो उसके मृत्यु तक की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जैसे कि एक योजना और है कि इसका कार्ड स्वास्थ्य समृद्धि का, तो वो भी एक योजना जो आज तक ऐसी योजना वो लेकर के आए हैं जो आज तक के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी सोची भी नहीं थी। जी हाँ, हमने तब भी किया था और हमने आज भी जश्न मनाया है। मिठाई बांटी है, ढोल भी बजे हैं और आतिशबाजी भी की है। और इस प्रकार से हमने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद दिया है। वृंदा गौड़, नगर उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा।